यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कॉलेज में पढ़ती थी, मगर एक दिन एक जिन उसका दुश्मन बन गया। फिर वो जिन गांव में आया और उस लड़की को सबके सामने उठाकर ले गया। लेकिन जो कुछ उसने उस लड़की के साथ किया, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हलीमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद हाजी इकबाल एक सीधे सादे किसान थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर दिन मेहनत में गुजारा, और माँ रुखसाना बीबी एक घरेलू नरम मिजाज खातून थी। दोनों की उम्मीदें, दुआएं और खुशियां सिर्फ हलीमा के गिर्द घूमती थीं। हलीमा बेहद खूबसूरत लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, सादा लिबास और पेशानी पर झुकते हुए गहरे काले बाल। वो न सिर्फ हसीन थी बल्कि हद दर्जा सलीकामंद और शर्मीली भी। उसकी उम्र 20 बरस थी और मैट्रिक में नुमाया नंबर लेने के बाद उसने करीबी कॉलेज में दाखिला लिया था, जो गांव के परे एक कच्ची सड़क पर वाक़ था। ये कॉलेज, जो कभी ब्रिटिश दौर का स्कूल हुआ करता था, अब एक डिग्री कॉलेज बन चुका था। गांव से कॉलेज का फासला तकरीबन 2 किलोमीटर था और हलीमा हर रोज पैदल जाती थी, हाथ में किताबों का बस्ता, कंधे पर सफेद चादर और दिल में इल्म की प्यास लिए। आज भी सूरज निकला तो हलीमा हसब मामूल अपनी 2 करीबी सहेलियों फातिमा और जैनब के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। तीनों लड़कियां रोजाना की तरह हंसती मुस्कुराती खेतों के बीच से गुजरती हुई उस कच्ची सड़क पर चलने लगीं, जो गांव को कॉलेज से जोड़ती थी। नरम हवा चल रही थी और फसलों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर रखा था। फातिमा ने दुपट्टा संभालते हुए शरारत से कहा, यार, आज तो मौसम भी कितना प्यारा है और हम तीनों कितनी खुशकिस्मत हैं जो कॉलेज जा रहे हैं। जैनब ने कहका लगाया, बस दुआ करो कोई टेस्ट ना हो, वरना ये सारा मौसम आंखों से बरसता रहेगा। हलीमा, जो हमेशा कुछ शर्मीली सी रहती थी, हंसती हुई बोली, अगर टेस्ट हुआ भी तो तुम दोनों के साथ होने से हौसला रहता है। बातें करते, चहलकदमी करते वो तीनों उस मकाम पर आ पहुंची जहां एक पुराना घना आम का दरख्त खड़ा था। उस दरख्त पर छोटी छोटी हरी कैरियां झूल रही थीं, हवा के साथ हल्की हल्की आवाज पैदा कर रही थीं, जैसे किसी ने कोई सरगोशी की हो। हलीमा ने उसे देखते ही कहा, रोज दिल करता है एक आध कैरी तोड़ लूं, लेकिन हर बार देर हो जाती है। फातिमा हंसी, तो फिर आज वापसी पर यह काम मुकम्मल करते हैं। जैनब ने जोश से कहा, हाँ, छुट्टी के बाद जरूर, और अगर अम्मा ने पूछा तो बोल देना कि रास्ते में केरियां तोड़ रहे थे, इसीलिए देर हो गई। तीनों हंसते हुए उस दरख्त के पास से गुजर गईं, मगर किसी को मालूम न था कि उस दरख्त पर सिर्फ केरियां नहीं, कुछ और भी लटक रहा था। एक साया, एक नजर जो उन्हें रोज देखती थी।